हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, ठीक है। और इसमें का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपको अगर कहीं से भी लगे कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या बोला है। ऐसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, साइन 30 डिग्री और प्लस में क्या है, एक सेकेंड, साइन 30 डिग्री है और उसके बाद में जो है कॉस 30 डिग्री है, ठीक है। समझेंगे, साइन 30 है और प्लस में क्या है, कॉस 30 इंटू है और उसके बाद में दे रखा है माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60, ठीक है। साइन 30 कॉस 60, साइन 60 और कॉस 60, इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। साइन 30 तो आपको है इसमें साइन 30 का मान भर सकते हैं। तो साइन 30 का मान तो कहिएगा 1/2 और कॉस 30 का मान तो √3/2, क्लियर। माइनस साइन 60 का मान पूछेंगे तो साइन 60 का मान जो होता है, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और कॉस 60 का जो मान होगा 1/2। अगर आप देखेंगे तो दोनों में सेम चीज है। अगर मान लेते हैं कि 3 और 4 पूछेंगे तब भी कहिएगा आप 7 और 4 + 3 तब भी कहिएगा 7। और सही है, सेम सेम चीज है, इधर उधर है, ठीक है, लेकिन सेम चीज ब्रैकेट के अंदर है और सेम ब्रैकेट के अंदर है और बीच में क्या है, माइनस है। तो आराम से हम काट के सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, नहीं, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। तो अब देखिए, इसे सीधे जाइए ऑप्शन नंबर डी में, कारण ऑप्शन नंबर डी सीधे लिखा हुआ है कि साइन 45 गुने 1/cos 45। तो आपको ही पता है कि 1 से गुना मारेंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो साइन 45 बटा में हो जाएगा क्या, कॉस 45। आपको पता है कि साइन बटा कॉस tan होता है और tan 45 का जो मान कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ हम लोग जो है कुछ दिमाग लगा करके चलेंगे। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं आएगा, तो आपको जो है देखते लगेगा ऑप्शन की नहीं यही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 क्या बोला है, 3 बोला है कि tan 30 का मान, तो आपको ही पता है कि tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, cos 60 का मान। तो आपको ही पता है कि cos 60 का जो मान होता है वह 1/2 होता है, ठीक है। अगर आपको अगर कहीं से भी लगे आपको कि हमको याद नहीं हो रहा है, याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसी चैनल पर द यूनिक क्लासेज चैनल सर्च मारे और उसमें जो है त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर 8 खोजे। उसमें जो है पूरा फार्मूला बनाना सिखाया हुआ है, पूरा बेसिक से एडवांस तक। तो आप उसको जाके देखें और आपको याद करने जरूरी नहीं है, याद करने के चक्कर में याद नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45। क्या बोला है, साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45, यही है। आपको पता है कि साइन 90 का जो मान होता है वह 1 होता है, कारण कि साइन 0 का मान 0, तो साइन 90 का मान 1 और tan का मान भी 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब कुल मिला के 0 आएगा, कुल मिला के 0 आएगा। 5 नंबर था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 6 नंबर। बोला है, क्या बोला है, 6 समझिएगा, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालें। कॉस क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकाले। तो आप देखिए आपको समझ में आता होगा कि कॉस अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, यानी अल्फा भी 60 है और बीटा भी 60 है। तो लिख सकते हैं 60 है ना, कि हाँ 60, तो 60 बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, यानी अल्फा भी 60 बीटा भी 60। तो अल्फा की जगह पर 60, बीटा की जगह पर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। आपको पता है कि cos 0 का जो मान होता है 1 होता है,
cos 0 का मान 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि यदि a बराबर 30 डिग्री हो, क्या हो, यदि a बराबर 30 डिग्री हो, आपको क्या निकालना है, तो बताइए कि 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही ना है। आप अगर देखेंगे तो 2 गुने tan 30 है ना, tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो आप समझेंगे बढ़िया से 2 गुने tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर बराबर 2/√3 हो गया, बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 ना होगा, तो इसको एक गुना मारेंगे, 2 एक कम 3 एक कम 3, 3 में से घटा देंगे अगर आप 1, तो कहिएगा 2/3 लिखिए, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते समझिए, और ये क्या कर सकते हैं कि इसको हम पलट देते हैं, तो लिखेंगे कि 2/3 गुने, ये पलट जाएगा तो 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, इसे काट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3, सोचिए 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बटा में तो √3 बढ़ ले, यानी √3 गुने √3 यानी 3 होता है। आप जानते हैं कि √3 गुने √3 क्या होता है 3, या अगर 2 जगह है कि √5 √5 चलिए 5, तो सही है। यहाँ पर 3 के लिए लिखे √3 गुने √3 क्या है, √3 गुना होगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे तो ए से ई कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा √3। बात समझ में आ गया होगा। और देखेंगे √3, तो ऑप्शन नंबर 5 में √3 कोई नहीं दिया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, इसीलिए मार सकते हैं √3, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ tan 60, तो इसीलिए tan 60 हो जाएगा, कारण कि tan 60 का मान जो है √3 होता है, कितना होता है √3 होता है। अब समझने का प्रयास करते हैं आगे, ठीक है। तो 7 हो गया, अब 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, sin 45 प्लस cos 45। आपको भी पता है कि sin 45 प्लस cos 45 यानी sin 45 का मान भी 1/2 और cos 45 का मान भी 1/2, दोनों का एलसीएम करेंगे तो √2 होगा। √2 एक √2 को √2 से √2 लाने के लिए काट के 1 आएगा, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 प्लस, फिर इस √2 को कई बार पढ़ेंगे √2 आएगा, तो √2 को √2 लाने के लिए एक बार, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 20 लिखा है और यहाँ पर किसी का एलसीएम आया 20, तो 20 में 20 लाने के लिए कितना मरतब पढ़ना पड़ेगा, एक मरतब में। वैसे ही है यहाँ पर है √2 में √2 लाने के लिए एक मरतब में, 1 से गुना 1 होगा और √2, फिर इसमें सेम प्रोसेस, अगर जोड़ेंगे तो 2/√2 आएगा। तो अगर इसको चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ना, या तो ऑप्शन में ही होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो गड़बड़ बात नहीं है तो हम लोग देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। कहिए कि सर लिख सकते हैं, इस 2 को जो है लिख सकते हैं कि √2 अब गुना में √2 अब बटा में इधर √2 है, ये √2 गुने √2 2 हो, तो आपको पता होगा, कहिएगा जी इस 2 के बदला में लिखे √2 गुने √2, यानी आप कह सकते हैं √7 है, तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि अगर 7 चीजें हैं, इसको लिख सकते हैं √7 गुने √7, थोड़ा हो जाएगा 7 सीधे, तो वही इस 2 के बदला में इसको लिखे √2 गुने √2, √2 गुने √2 क्या होता है, आप बोलिएगा 2 होता है, एगो से ई कट जाएगा तो क्या बचेगा √2। बात समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। मतलब कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो हम चल लेंगे, मान लेते हैं, आप समझते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हमको 6 लिखना है, तो इस 6 के बदला में √6 गुने √6 लिख सकते हैं। बात समझ, मतलब फार्मूला हो गया कि ए बराबर √a गुने √a हो सकता है, नहीं होता है। अब 8 नंबर समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि sec 60 का मान, तो आपको भी पता है कि sec 60 जो होता है, आपको sec, तो cos 60 sec होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसीलिए cos का उल्टा sec, तो sec 60 का मान 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या समझिएगा,
क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान निकालिए। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 60। आपको पता है कि कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसीलिए दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस 1/4 काट के आंसर का आ जाएगा 0। बात समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना। 10 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 11 क्या कह रहा है देखिएगा। बोला है कि सेम क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर 60 और बीटा बराबर 30। क्या बोला है कि अल्फा बराबर 60 तथा बीटा बराबर 30, अल्फा बराबर 60 तथा बीटा बराबर 30, तो निकालना क्या है। आपको साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है। साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है। तो अगर ध्यान देंगे, साइन अल्फा का मान 60, बीटा का मान 30, यानी घटा के आएगा साइन 30, और साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, आपको पता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि थीटा का मान 45, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यानी थीटा का मान 45 है, तो कॉट थीटा प्लस में टेन थीटा, और थीटा का मान रखा है 45, इसीलिए कॉट 45 और प्लस में कथी टेन 45। आपको पता है कॉट 45 1, टेन 45 1, तो एक सीधे आंसर 2। अब चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या बोला है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री, क्या बोला है कि यदि ए बराबर 60, तो आपको निकालना क्या है 2 tan a। क्या है 2 tan a/1 माइनस टेन स्क्वायर है। इधर बनाते हैं इसको। आपको पता है कि 2 गुने tan a की जगह पर 60 और 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी 60, यहाँ पे स्क्वायर, टेन स्क्वायर 60 क्या होगा, टेन स्क्वायर 60। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि टेन स्क्वायर 60 लिख सकते हैं, टेन 60, तो 2 गुने √3 और 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 यानी √3 का स्क्वायर, तो 2 गुने √3/1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 2 गुने √3 घटाएंगे तो आएगा -2, 2 से 2 काट देंगे तो -√3 बचेगा। क्या बचेगा, -√3। ऑप्शन नंबर बी 13 का। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है देखिए, tan थीटा है, यदि tan थीटा बराबर 12/5, तो cos थीटा का मान निकालें। तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें। अब जानते हैं कि tan थीटा है तो p हो जाएगा और b हो जाएगा, और cos थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, तो cos थीटा के लिए चाहिए b/h। तो h का मान निकाल लेंगे। आपको पता है h निकालने के लिए p प्लस b लिखते हैं, तो 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 के 25 यानी 169, यानी कुल मिला के 13। तो आपको चाहिए cos थीटा, तो आपको पता है cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा का जो मान होता है b/h, तो b का मान 5 और h का मान 13, इसीलिए आंसर क्या होगा 13, 5/13। 14 नंबर का 5/13 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वही बी। अब चलते हैं tan 10 क्वेश्चन नंबर है, तो ये 14 था, 15 चलते हैं। 15 देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि यदि tan 10 यदि tan 10 इंटू tan 30, tan 10 tan 30 tan 10 tan 30 tan 80, tan 80 और tan 67,
ध्यान देगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा आपको ध्यान रखना, आंसर मारेंगे एक। आपको होता क्या है कि 2 गो 90 पूरा कर देता है। जैसे कि अगर देखेंगे आप तो ई मिला के 90 देखेंगे तो ई मिला के 90 पूरा है। इसको लिख सकते हैं कि tan 10, पहले इसको लिख सकते हैं tan 10 और tan 80, कोई दिक्कत नहीं। जब गुना में है आराम से नहीं करेंगे, कारण कि 2 गुने 3 गुने 5 और 3 गुने 2 गुने 5 और 5 गुने 3 गुने 2, सबका आंसर एक क्या होगा? बात समझ में आया? गुना करेंगे तो tan 80 इंटू लिख सकते हैं कि tan 23 इंटू tan कितना ना 67। ध्यान दीजिए, इस tan को हम चाहे तो लिख सकते हैं tan 10 हो कि tan 90 माइनस 80, तो 90 में से घटेगा 80 10, वही tan 10 इंटू में इसको जैसे के तैसे लिख देते हैं। यहाँ पर tan 23 है तो tan 23 के लिए आप लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 67 घटाएंगे तो इसी आएगा, और इंटू में जो है tan आएगा 67। आपको जो है देख के घबराना नहीं है कि सर जी हम कोई सोचने में दिक्कत हुआ क्या लगाए। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको आइडिया लगेगा कि इस टाइप से एग्जामिनर जो है या क्वेश्चन वाला जो है इस टाइप से क्वेश्चन सब लोग देवे करता है कि अगर अगर इसको चाहिए तो इसको घटा लेंगे 90 में से आ जाएगा। काहे कि दोनों के जोड़ के पूरेगा 90, 90 माइनस है तो पूर जाएगा है। अगर आप चाहे इसको ले तो आराम से tan 90 माइनस अगर ई लिखेंगे तो ई वाला आ जाएगा बस। तो ध्यान देंगे, ऐसे में ये सब क्वेश्चन जो है पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जब तक आप सब्जेक्टिव ना पढ़ ले ऑब्जेक्टिव में एंट्री ना मारे, और जब आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा। और सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल पर पूरा वीडियो डला हुआ है, आप जाकर देख सकते टोटल क्लास। तो ध्यान देंगे tan 90 माइनस थीटा तो कहिएगा कि लिखिए cot थीटा, आ जाएगा cot 80 इंटू में आपका आ जाएगा tan 80। यहाँ देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा यह हो जाता है आपका cot थीटा और ये हो जाता है आपका tan थीटा। cot 80 cot थीटा इंटू tan थीटा होता है 1, लिख दिए 1 हो गया 1 गुने, और ये भी 1 यानी 1 गुने 1 तो 1 होता है 15 हो गया। अब चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वही बात है इसमें भी cos 59 बटा sin 31 क्या है, cos 59 बटा sin 31, cos 59 बटा sin 31 हो गया गुने tan 80 बटा cot 10 गुने tan 80 बटा cot 10। अब ध्यान समझेंगे, अगर cos अगर इसको चाहे कि बदल दीजिए, किसी को न किसी को बदलना पड़ेगा, कारण जब तक नहीं बदलेंगे तो काटने में परेशानी होगा। अगर ये डेटा सेम रहता है कि यहाँ पे 31 यहाँ पे 31 तो आराम से cos बटा tan cot मारते हैं, लेकिन इस बात है ऐसा बात नहीं है। डाटा चेंजेस से क्वेश्चन नंबर आप पीछे वाला में देखिएगा तो वहाँ पे डाटा सेम था, जैसे कि tan लिखा हुआ था sin 45 गुने 1 बटा cos 45, लेकिन यहाँ पे डाटा अलग अलग है। तो किसी को बदल लीजिए आप, अगर हमको मन करेगा इसी को बदल दे तो cos 59 को लिख सकते हैं ना कि cos 90 माइनस 31, कारण दोनों के जोड़ के 90 पूरेगा तो ये वो घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो वही cos 90 माइनस 31 कितना, और घटा कर देखेंगे तो कितना आएगा cos 59 आएगा। तो बतवा यही लिखा हुआ है, थोड़ा टाइप चेंज करके और नीचे वाला को जैसे के तैसे हम लिख लेते हैं गुना इस tan 80 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 10, तो आराम से घटा के 90 में से घटेगा 10 तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा बटा में नीचे जैसे के तैसे लिखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कहिएगा सर sin थीटा होता है। क्लियर, गुणे अगर देखेंगे tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, तो cot थीटा थीटा के जगह पर कितना है 10 है। अगर ध्यान देंगे ए से ई कट जाएगा, ए से ई कट जाएगा, 1 गुने 1 बराबर 1। क्लियर,
तो 16 नंबर हो गया, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। 16 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो वही बात है कि यदि 10, इसमें लिखा हुआ है 10 90 10 25 माइनस 10 65, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है 10 25 गुने 10 65। आप अगर देखेंगे तो दोनों के जोड़ेंगे 25 65 तो 90 आपका पूरेगा, बराबर साइन ए है, बराबर क्या है साइन ए है, तो ए बराबर वाट, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखेंगे तो दोनों में हमको जो है चाहे इस एक बदल लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 65, घटा के कितना है 25। या आप चाहें तो पहले वाला को जैसे के तैसे लिखे और बाद वाला को लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस कितना 10 90 माइनस, ठीक है ना, 10 90 माइनस कितना 25, कारण कि 10 ये दोनों मिल के 90 पूरेगा, तो 25 घटाएंगे तो 65 आएगा और 65 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 25 गुने 10 90 माइनस थीटा, ये बतवा यही लिखा हुआ है, 10 ही 65 है, खाली दिमाग लगा के लिखा गया कि 90 माइनस 25 मतलब 65 होगा। तो 10 और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्लियर। तो 10 इंटू कॉट कितना होता है 1, कारण थीटा बराबर है, तो आप अगर देखेंगे तो साइन ए का मान कितना आ गया 1, और आपको पता है कि थीटा का मान पूछा गया है। अगर सुनिए साइन थीटा का मान पूछता, अगर साइन थीटा का मान पूछता तो हम कहते कि एक लेके बोला खाली थीटा का मान, यानी साइन एक साइन थीटा में एक किसका मान होता है तो 90 का मान, इसलिए थीटा यानी कोण तो 90 डिग्री, ठीक है 18। अगर ये पूछता कि साइन ए तो एक, अगर साइन इसी लेकिन पूछा थीटा का मान, तो थीटा साइन 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 ए का मान एक आया है, यानी थीटा में कै डिग्री होता है 90 डिग्री होगा। 17 हो गया। अब चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है साइन 33 प्लस कॉस 57, नहीं नहीं गलत बोल दे रहे हैं। 18 नंबर है tan 40, tan 40 इंटू tan 20 है, tan 40 इंटू tan 20 प्लस tan 50 tan 70, सब गुने में है, tan 50 tan 70। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समझेंगे तो 40 50 90 और ये 90, तो एक जगह लिख लीजिए tan 40 इंटू tan 50, क्लियर। आगे लिख सकते हैं कि tan 70 इंटू tan 20 या tan 20 इंटू tan 70, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, पहले 20 से लिखिए बाद में 70 से, कोई दिक्कत नहीं। इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 50 आ जाएगा 40, और इसको जैसे के तैसे लिख देते हैं। आना तो आप काम कीजिए, इसी को जैसे के तैसे लिखिए और इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 50, क्लियर, इंटू इसको जैसे के तैसे लिखिए और इसको चेंज कर लीजिए कि tan 90 माइनस 70, सॉरी tan 90 माइनस 20, कारण कि 90 में से घटेगा 20। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही चलवे करेंगे, जब भी इस टाइप क्वेश्चन मिले ऐसे ही चलेंगे। ऐसे तो आप एग्जाम में सीधे गुना में रहते तो आइएगा यहाँ से सीधे एक, अगर गुना में रहेगा ऐसे ही सीधे एक बिना कुछ कर ले, लेकिन यहाँ बना के बता दे रहे हैं। तो ध्यान देंगे अगर तो ये आएगा tan 40 इंटू कॉट 40, कारण कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यहाँ भी आपका आ जाएगा tan 20
और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ध्यान देंगे tan और cot एक होता है, इसीलिए आंसर एक होगा। ये 40 है लेकिन थीटा की जगह पर है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक, tan थीटा इंटू कॉट से यहाँ पर 40, यहाँ पर 20, उसका मतलब नहीं है, कहा कि tan इंटू कॉट एक होगा करता है, तो थीटा से कोई मतलब नहीं है। तो यह समझ में आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। 18 का आंसर एक होगा, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर। क्या चलना है तो बोलिएगा सर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो क्या बोला है, साइन 33 इंटू कॉस 57। क्या है, साइन 33 इंटू कॉस 57 प्लस कॉस 57 प्लस साइन 57 इंटू कॉस 33 इंटू कॉस 33। यही क्वेश्चन बोला है, तो कहिएगा जी। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं ना, कि साइन 33 को लिखते हैं, साइन 33 इसको लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 33, यानी घटा जाएगा 57, प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, साइन के साइन लिखिए चाहे, और इसको यहाँ लिखते हैं कॉस 90 माइनस 57, तब ना आएगा 33। बात समझ रहे हैं कि दोनों जोड़ के 90 पूरेगा तो एक हटाएंगे तो एक आएगा, एक हटाएंगे तो एक आएगा। या ए से अच्छा, आपको दिमाग लगाने से अच्छा है कि अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूला काम कर रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ देखिएगा ए है बी है, यहाँ पे अगर इसको ए कहे इसको बी कहे तो यह आपका बी हो जाएगा, यह आपका ए। बात समझ रहे हैं। फॉर्मूला देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। यह जो पूरा है साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a नहीं ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। ये लगभग आपका, या इसको लिख सकते हैं क्या कि साइन ए इंटू कॉस बी, और आगे लिख सकते हैं साइन बी इंटू कॉस ए, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो साइन ए और बी दोनों जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, और साइन 90 का जो मान है वह होता है 0। कितना होगा, 0। 19 का एक। आप चाहे तो और तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो वैसे बना सकते हैं, दोनों को चेंज करके बनाएंगे फिर भी आंसर वही आएगा, लेकिन हमको लगा साइन ए इंटू कॉस बी और साइन बी इंटू कॉस, इसीलिए साइन प्लस बी का फॉर्मूला होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि tan 90 माइनस एक्स। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है tan 90 माइनस एक्स। आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा हम लिखते हैं cos थीटा, तो साइन 90 माइनस एक्स था cos एक्स तो cot एक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए, वही वाला बात है, इसका आंसर एक होगा करेगा। क्या है, कॉस 49, क्या है, कॉस 49 बटा में क्या है, साइन 41 गुने साइन 41 गुने tan 70 गुना में है tan 70 बटा कोट 20 आता है। तो प्रति चेंज कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर लिखते हैं कॉस 49, कोनो किसी एक को चेंज कर सकते हैं आप। अगर इसको चेंज कर ले, अगर इसको लिख दे कि साइन 90 माइनस 49, यानी घटा के कितना आएगा, 41 आएगा। खाली लिखने का तरीका अलग घुमा घुमा, ठीक है। आगे अगर tan अगर हम 70 लिखे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, tan 90 माइनस 20, 70 कारण कॉट 20 है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इधर लिखते हैं इसको कॉस, क्या हो जाएगा आपका ये, कॉस 49 बटा साइन 90 माइनस थीटा
कोस थीटा, कौन थीटा, कोस थीटा गुने आगे tan 70, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 70 और tan 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, कोट थीटा। एक मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ लिखने का भाई, नीचा में कोट भरले, नीचा में कोट है, यहाँ क्या लगाना पड़ता है, कोट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 70, हाँ tan 70 कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ऐसे ही खत्म, ऐसे ही खत्म, सीधे आंसर 21 हो गया। अब 22 नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या समझिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि tan 35 और tan 55 बराबर साइन ए है, तो ए का मान निकाले। सेम क्वेश्चन है ये, क्या है tan 35 tan 35 गुने tan 55 गुने tan 55 बराबर साइन ए है, तो ए का मान निकाले, इसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो आप लिख सकते हैं कि tan 90 tan 35 गुने 45, तो आप इसको क्या कीजिएगा, तो आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन जो है पीछे हम बनाए हैं, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ का है, सेम क्वेश्चन तो है आपका, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या, tan और ये आपका 35 के 35 इंटू इस tan को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35, घटा के आ जाएगा आपका 45 आएगा, है ना, 45 आएगा ना, ये है ये वाला चीज, और ये के 90 माइनस 35 45 एक जगह लिखा हुआ है, तो ध्यान देंगे tan 35 इंटू tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, काट देंगे तो गुना करेंगे कितना, अब जानते हैं कि tan इंटू कोट होता है 1, tan इंटू कोट 1 होता है, यानी साइन ए में एक किसका मान होगा, साइन ए में एक का जो मान होगा वह 90 डिग्री होगा। कारण यह है कि tan इंटू कोट 1 होता है, और एक जो होता है किसका मान होगा साइन थीटा में, साइन थीटा में किसका मान, तो 90 का, इसीलिए आंसर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ था कि tan 35 इंटू कोट tan 45 बराबर साइन ए, तो साइन ए का मान निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर क्या होगा, तो tan इसको छोड़ दिए हैं, इसको चेंज कर देंगे, बतवा वही है tan 90 माइनस थीटा वही लिखा हुआ है, घटाएंगे तो इतने आएगा। आपको पता है tan और 90 माइनस कोट थीटा ऐसे ही कट गया, सेम सेम है, tan इंटू कोट 1 होता है, तो 9 का गुना विपरीत है, तो ये खोल करेंगे, और इसको ए बराबर तो देखना है कि साइन ए में किसका मान है, साइन थीटा में 90 का मान 1 होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 90। बताइए 22 नंबर आगे देखते हैं। चलिए जो भी क्वेश्चन लगे कि हाँ थोड़ा स्पीड है, उसको 2 बार 3 बार देखिए, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आपको हम उसका वीडियो जो है स्पेशल बना के देंगे, नया वीडियो, ठीक है, अच्छा से। अब स्पीड इसलिए टाइम लगा, हम समझ रहे हैं कि आप लोग जब सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं तो आ रहा होगा, इसीलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। आपको पता है ये हो गया 21 22 हो गया। अब चलते हैं 23 नंबर, तो एकदम क्वेश्चन क्या है देखिए, 23 नंबर लिखा हुआ है कि 7 सेक स्क्वायर का है, 23 नंबर क्वेश्चन, 7 सेक स्क्वायर माइनस 7 tan स्क्वायर, थीटा लगा हुआ कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
लगना ये नहीं ए लगेलो से कोनो थोड़ी मतलब कुछ लगा सका है ए लगावे थीटा लगावे ये न ए लिखते हैं 7 सेक स्क्वायर ए। अब देखिएगा दोनों में 7 कॉमन मिलेगा और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक होता है, इसीलिए 7 में 1 से गुना होगा तो एक साथ हो जाएगा। 23 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखिएगा, यदि a बराबर एक्स कॉस थीटा क्या है, यदि यदि x बराबर a कॉस थीटा, यदि x बराबर a कॉस थीटा, यदि x बराबर a कॉस थीटा और y बराबर b कॉस थीटा, तो b कॉस थीटा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो निकाल क्या है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आप ध्यान से देखेंगे तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिखते हैं और एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए के ए स्क्वायर लिखते हैं, पता नहीं है लेकिन y का मान दे रखा है बी कॉस थीटा और y का स्क्वायर भी है, इसीलिए हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में ए बी मिल रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस एक सेकेंड, यहाँ पे बी में साइन दिया होगा, क्वेश्चन में दे रखा है हाँ बी साइन थीटा, यहाँ पे y बराबर बी साइन थीटा, तो यहाँ पर y के जगह पर क्या हो जाएगा, एक बार और समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बोला है x बराबर a cos थीटा प्लस y बराबर b साइन थीटा, तो हमको निकालना क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको निकालना है, ठीक है, यही हमको निकालना है। के क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप अगर ध्यान देखेंगे तो बी को बी लिखते हैं और ए यहाँ पर एक्स बराबर ए कॉस थीटा यानी एक्स स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर भी और कॉस का स्क्वायर प्लस, आगे समझते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी वाई का मान है बी स्क्वायर, इसीलिए बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन मिलेगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गुने एक, तो कुल मिला के जो आपका है आंसर जो होगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने एक, तो आंसर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कारण कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, हमेशा एक होता है। 23-24 नंबर हो गया। चलते हैं 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोलिए। 25 बोला है कि कॉस स्क्वायर ए क्या है, 25 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, आपको पता है कि कॉस थीटा को कॉस लिखते हैं और गुणे आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, वह आपका होता है कोसेक स्क्वायर, नहीं होना चाहिए, यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, हो जाएगा एक, कारण कि कॉस और सेक का उल्टा कॉस गुने सेक एक होता है, क्या कि कॉस का उल्टा सेक होगा करता है।
क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? 25 हो गया एक। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा 26 नंबर थोड़ा समझना बहुत ध्यान से। 26 जो समझेंगे 26 वह समझेंगे बड़ी ध्यान से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या ऐसे देखिए, बोला है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 1 कितना होगा? तो आप अगर ध्यान समझेंगे तो इसको लिख सकते हैं, सोल्यूशन लिख के। सोल्यूशन आपको कैसे लिखना है, आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना कीमतियों, आपको तो ऑब्जेक्टिव में ना ही बना के दिखाना आपके ना हो, पीछे पेज में कीमतियों फंसी है। आपका आंसर सही आना चाहिए, बात खत्म ऑब्जेक्टिव में है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर पूछेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है? नहीं है, हाँ, साइन कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं। आप अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का जो मान है वह कितना हो जाएगा? कॉस थीटा का जो मान है वह साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखे, इसको अगर लिखे कि कॉस थीटा, क्या लिखे? कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा का मान जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर? तो हम अगर चाहें यहाँ पे कि कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखे, तो आप क्या लिखिएगा? आप लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस इस कॉस थीटा का मान है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे स्क्वायर बरले है, इसी चलते हो जाएगा साइन पावर 4 बराबर में एक है तो एक रहबे करेगा, तो इसीलिए साइन थीटा स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 भी कितना हो? तो एक होगा। एक बार और समझिएगा, क्वेश्चन दिया था कॉस थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान से देखेंगे तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, ये प्लस का है ने भेज दिए तो माइनस का। क्लियर? तो कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कॉस की जगह पर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, और कॉस की जगह पर साइन स्क्वायर, ये पहले से स्क्वायर 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 4 हो जाएगा और बराबर में एक तो बरले हैं, इसीलिए आंसर का हो जाएगा 1। हो गया। अब चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है ऐसे देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यदि कॉस थीटा बराबर एक्स हो, क्या हो? कॉस थीटा बराबर एक्स, कॉस थीटा की 0 हो, कॉस थीटा बराबर एक्स, कॉस थीटा बराबर एक्स, तो tan थीटा का मान बराबर 8। आप अगर देखेंगे तो इसको ले सकते कॉस थीटा बराबर 1 बटा, नहीं सॉरी, एक्स बटा 1, यह समझ रहे हैं? यह आपका जो है यह आपका हो जाएगा बी और यह हो जाएगा एच। क्या हो जाएगा? एच। अब हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है बी, हमको निकालना है, क्या निकालेंगे? पी। तो पी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि एच स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका पी का मान। तब लिखेंगे tan थीटा पी बाई एच, तो पी बाई एच, पी बाई बी, तो पी का जो मान है, नहीं हाँ, यहाँ पे था बी बाई एच, तो पी निकाला है। ठीक है, अगर आपको टेन निकालना है
तो tan थीटा के लिए p बाई एच और p का जो मान है लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा और b का जो मान है वह तो एक ही होगा, इसीलिए tan थीटा बराबर जो भी आंसर होगा तुमको आपको मान लेना है। देखिए ना, है ना क्वेश्चन नंबर करें ना, tan थीटा पी एच p बाई b होता है ना। एक सेकेंड, कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन एक बराबर बोला cos थीटा बराबर x, तो x निकालने के लिए यानी आप बटा में एक लगा सकते हैं, या और तो पूछा है tan थीटा, तो cos थीटा यानी b बाई cos थीटा b बाई एच, b बाई एच कितना होता है b बाई एच, तो ये आपका हो जाएगा b और ये हो जाएगा आपका h, तो इसमें जो है ना एक एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मान b का मान, तो tan थीटा p बाई b होता है, तो p का मान पूछेगा तो p का मान आपको कहना पड़ेगा, यही निकाले हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में b का जो मान है, b का मान हुआ आपका इसमें भी हो जाएगा x, यही हो गया 1 माइनस एक्स बटा एक्स, हो गया कितना हो गया 27। 28 नंबर क्वेश्चन कैसे देखिए, वह इसको मिटाते हैं फिर आगे बनाकर देखते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या समझते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या है, तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है वह दे रखा है 1 माइनस कॉस के पावर 4, क्या है 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, 4 थीटा, ठीक है, बराबर में क्या होगा, तो अब आराम समझिएगा, इसको लिख सकते हैं कैसे करिएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो दूनी 4 हो जाएगा, क्लियर है। यही बात को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक का स्क्वायर हो गया, क्या कि एक में स्क्वायर लगाइए ना लगाइए तो फर्क नहीं पड़ता है, एक का स्क्वायर माइनस कॉस 4 है तो कॉस स्क्वायर के होल स्क्वायर दूना 4। अब अगर ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और आप देखेंगे तो एक का स्क्वायर एक होता है और कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होगा वह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या होगा साइन स्क्वायर ए, गुना में नहीं गुना में है। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वह आपका होता है कोसेक थीटा, तो आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का, चाहे या ऑप्शन के हिसाब से इतना पर भी छोड़ देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन है तो है ना, ऑप्शन नंबर 28 ऑप्शन नंबर बी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ये ना लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी सजा कर लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 29 देखते हैं कितना, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन वही है, इसका आंसर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 29 नंबर,
क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है 6 सेक स्क्वायर, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए। देखेंगे दोनों में 6 कॉमन मिल रहा है और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है एक होगा करता है, इसीलिए 6 में 1 से गुना मारेंगे तो 6 हो जाएगा। 29 हो गया। 30 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। बोला है कि यदि a बराबर एक्स कॉस थीटा, क्या है a बराबर एक्स कॉस थीटा और b बराबर वाई साइन थीटा, b बराबर वाई साइन थीटा, तो निकालना क्या है, तो ए तो निकालना है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 8। देखते हैं y का y लिखते हैं, a का मान दिया है, a का मान है एक्स कॉस थे, लेकिन ये a नहीं a स्क्वायर है, इसीलिए x का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर प्लस x का मान पता नहीं है तो x का x लिखते हैं और यहाँ पे b के जगह पर लिखना पड़ेगा वाई साइन थीटा, स्क्वायर है इसीलिए बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ध्यान अगर देखेंगे दोनों में कॉमन मिल रहा है कथी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप कहिएगा 1 है, तो गुना मारेंगे एक्स यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। कितना हो गया 30 नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज जो है इतना ही तक देखेंगे, ठीक है, इतना 30 तक देखेंगे, फिर आगे के क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोग तक भी यह वीडियो पहुँचे और उन लोग भी ऑब्जेक्टिव लगाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है, बस।